क्या कर रही हो? पिछले रास्ते से क्यों आई हो? भागने। चलो भाग चलिए। यार इधर चलो। इधर आओ तुम। क्या है? ऊपर चलो, बता तुम। लेकिन वफा यार तुम भी देख लेगा। Are you crazy? यस सही। तुम रात के 1 बजे मेरे घर इसलिए आई हो कि मैं तुम्हें भगा ले जाऊं? तो मैं तुम्हें भगा के ले जाती हूँ, मुझे सब पता है। क्या आता है तुम्हें? यही कि भागते कैसे हैं। देखो मैं सब सोच कर आई हूँ और कोई मसला नहीं होगा। और भाग कर हम जाएंगे कब? भाग कर का देखो, जब हीरो हीरोइन भागकर कहीं जाते हैं तो वो कहीं भी चले जाते हैं, मतलब उसको सोचने की जरूरत थोड़ी है कहीं दूर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, मेरे घर से बस चली जाओ यार, मोहल्ले वाले गालियां देंगे मुझे। असद तुम मेरे साथ भाग रहे हो या नहीं? ये मजाक नहीं है। हाँ या ना? हेलो सुमरा। हेलो हाँ वफा। हेलो हाँ सुनो, सब अंडर कंट्रोल है ना? हाँ यहाँ पे सब ठीक है, बस अभी हम थोड़ी देर में भाग जाएंगे और फिर पता नहीं यार, थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या है? तुम संकी हो? सुम्बुल मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, यहाँ पे एक इशू आ गया है, ठीक है? हेलो हेलो वफा। हेलो की तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम डर रहे हो बुज़दिल। इस बेवकूफी से बुज़दिल ही होना बेहतर है, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ डरपोक हूँ मैं। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया कि लड़का बुज़दिल है। नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है मुझे तुम्हें इस जिंदगी में घसीटने की हिम्मत, नहीं है मुझ में हिम्मत कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। पर मैं गुजारा कर लूंगी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जान, हमारी लव स्टोरी फिल्मी है। तुम एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी हो, मैं एक गरीब रिटायर्ड क्लर्क का बेटा। तुम एक शानदार से घर में रहती हो और मैं यहाँ रहता हूँ, इस मोहल्ले में रहता हूँ। आज जब तुम्हारे डैड, तुम्हारा समीर कजन, क्या नाम है उसका? शरोज, उस शरोज से तुम्हारी शादी कराने वाले हैं, इसलिए डैड मेरी उससे शादी करवा देंगे और तुम बस देखते रहना। ऐसे ही करा दूंगा और मैं होने दूंगा। तुम्हारे डैड को शीशे में उतार लूंगा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में खुद थामेंगे। ट्रस्ट, तुम पे ट्रस्ट है मुझे, पर डैड को शहरोज बहुत पसंद है, वो उसके अलावा किसी और का नाम भी नहीं सुनना चाहते। मुझे भी पसंद करने लगेंगे। मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं, डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फुलब्राइट स्कॉलर हूँ। कि नालायक बेटी को ऐसा ब्रिलियंट लड़का कैसे मिलेगा? ऐसी शादी करा देंगे। अच्छा, डिस्टिंक्शन तो मुझे भी मिली है और ब्रिलियंट मैं भी, तो तुम्हें भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। तभी कह रहा हूँ कि 2 ब्रिलियंट लोगों को ऐसे लूजर्स की तरह भागना नहीं चाहिए। यही तो वो टाइम है यार हमारी जिंदगी का जहाँ हम खुद पर इन्वेस्ट करें,
अपने फ्यूचर पर फोकस करें। शादी वादी तो होती रहेगी, तुमसे नहीं होगी तो किसी और से, यू नो। अगर तुमसे नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी, इतना तो तय है। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा, हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा, आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। आ रहा हूं ना यार, एक से। कौन है? तुम ये क्या कर रही हो? मौके का फायदा उठा रही हूँ। हाथ दो हाथ दो हाथ दो। मैंने जैसे ही देखा कि तुम्हारी फैमिली किसी की शादी पे गई है शहर से बाहर, तो मैंने सोचा पहुंचो। मरवाओगी तुम? अपनी 9 गज की गाड़ी मेरे कंपाउंड में खड़ी कर दी होगी तुमने। सारे मोहल्ले वाले मुझे कोसते होंगे, बद्दुआएं देते होंगे, सोचते होंगे कि महबूबा आई है तुम्हारी। तुम मरवाओगी मुझे यार। अरे बचा लूंगी तुम्हें। वैसे सोने का इरादा था क्या? गर्मी में कम वक्त नींद कहाँ आती है? हाय, हमारे घर तो पूरा दिन पड़ी रहती है। कहो तो भिजवा दूं? मैडम, आपके घर में 2.5 टन के पहलवानों जैसे एसी लगे हुए हैं, नींद कैसे नहीं आएगी? अरे अब तो आप भी तो अच्छे अच्छे इंटरव्यूज देने लगे हैं, आपके घर भी आ जाएंगे। पता है क्यों? आपके डैड को इम्प्रेस करने के लिए। ऐशोआराम की जिंदगी तो बनानी पड़ेगी ना। क्या टेंशन है यार। क्या टेंशन हूं मैं? खासी। जिंदगी अब ऐसे प्लान करनी पड़ी है जिसमें तुम फिट हो सको, तुम्हारे डैड इंप्रेस हो सके, हमारी शादी हो सके। क्या फालतू एम्बिशन है ये? क्या मैं फालतू एम्बिशन हूँ? जी, हर जॉब को परखना पड़ रहा है, ये सोचना पड़ा है कि क्या ये जॉब वफा के डैड को इंप्रेस करेगी कि नहीं करेगी। क्या मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दे सकता हूँ? ये तो वफा के डैड की राइवल कंपनी है। खैर, वफा के डैड को ये जॉब छोटी तो नहीं लगेगी? ये सोचता रहो तो मैं। अबे यार, ये रुको। क्या मैंने अपनी डिग्री, अपना गोल्ड मेडल, अपनी फर्स्ट पोजीशन इसलिए हासिल किए थे कि एक अमीर ससुर को इंप्रेस कर सकूं? बहुत अजीब लगता है यार। जब मैंने कहा था कि भाग के शादी कर लेते हैं, तब तो डर के भाग गए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे अम्मू को पहले कन्विंस करूंगा, फिर उसके बाद शादी करूंगा। और अब से एक मिनट, तुम क्या सोच रहे हो सर? तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में? हाँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे जानना है। मेरे दिल में तुम बड़ा समझाए यार इसे कि कोई अक्ल की बात सोच, छोड़ दे। पर ना ही ये तुम्हारे सिवा कुछ देख सकता है और ना ही सोच सकता। इतने जरूरी काम है जिंदगी में करने को, तुमसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। जरूरी काम? तो फिर वही करो, जा रही हूं मैं। यार, दरवाजे से तो चली जाओ। वफा दुरानी, ऐसा क्या है तुम में जिससे मेरा दिल पागल हो गया? मरवाएगा, देख लेना। भूख लग रही है। वफा कहाँ हो? डैड कब से पूछ रही है तुम्हारा। पता है सोवन, असद इस वक्त तेरे लिए दाल चावल बना रहा है। हाउ स्वीट ना। सुनो, तुम डैड को संभाल लेना। बहुत खूब भाई। दामाद जी तो बावर जी निकले। हाँ, बहुत अच्छा कुक है, सारे काम कर लेता है घर के।
कपड़े धो भी लेता है, इस्त्री भी कर लेता है, और पता है बहुत जल्द उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिलने वाली है। जबरदस्त भाई, ऐसी खूबियां तो बीवियों में भी नहीं होती जो असद में है। अच्छा सुनो, शहरोज आया था, तुम्हारे लिए फूल लेकर आया है। बहुत खूबसूरत है एंड दे स्मेल रियली नाइस। अच्छा सुंबुल, मैं जा रही हूँ, तुम प्लीज डैड को संभाल लेना, और वो फूल जो शहरोज लेकर आया ना वो तुम रख लो, ठीक है? बाय। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, ऑलमोस्ट डन यार। बहुत मिर्चे हैं। पानी ले आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मजा आ रहा है, लगने दो मिर्चे। बीमार हो जाओगी, मेरे जिम्मे लगेगा सब। वो तो वैसे ही तुम्हारे से मिले होंगे है ना सर? तुम ना मेरे डैड से खाना बनाना सीख लो, तो बहुत अच्छे कुक हैं, दाल तो इतनी मजे की बनाते हैं। मान लिया भाई, तुम्हारे डैड से कौन कम्पीट कर सकता है? वो है मिस्टर परफेक्ट। ये तो है। मुझे लगता है तुम्हें शहरोज को हाँ कर देनी चाहिए। मैं तुम्हारे डैड को इम्प्रेस नहीं कर सकता। ऐसी हूं मैं, वैसा लड़का तुम्हारे लिए सही रहेगा। अजीब सी खुशफहमी पाल रहा हूं, मैं उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकूंगा। वैसे मुझे भी यही लगता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो डैड ने कल तुम्हें डिनर पे क्यों बुलाया? मुझे बुलाया? हाँ। सीरियसली? हाँ। कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। हाँ भी जाओ। अब बल्कि एक सेकंड अब क्या हो गया? जूते क्यों नहीं चमकाए तुमने? मैंने कहा था ना, डैड की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ती है। यार चमकाए तो हैं, पुराने हो गए, इससे ज्यादा नहीं चमकते। और वो ब्लैक शर्ट, तुम्हें मैंने कहा था ब्लैक शर्ट पहन के आना, क्यों नहीं पहनी? अनवर का बच्चा यूनिवर्सिटी पार्टी में पहन के चला गया। सुनो। हाँ? तुमने तो कहा था तुम्हारी डैड जजमेंटल नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कपड़े पहनूं और कहाँ से आऊं। हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको शहरोज को भी तो इनवाइट किया, और वो पूरा ब्रांडेड बन के आएगा उसके सामने। तुम तो ठीक है, मिल ले वो शहरोज साहब से। मुझसे मिलके क्या करेंगे? अरे रुको, तुमसे मिलकर पूछेंगे तुमसे कि हाँ बेटा बताओ मुझे कैसे फंसाया मेरी बेटी को। तो मैं भी बता दूंगा। क्या आप बताएं, आपकी बेटी ने मुझे कैसे फंसाया? अच्छा, वैसे ना यही ठीक है, यही पूछना तुम। इतने बुज़दिल हो तुम। कहा भी था कि भाग के शादी कर लेते हैं, अगर भाग गए होते ना तो इस शो से बच जाते, मगर नहीं, मैं डैड से मिलूंगा। मिलो, भुगतो जी। वो शहरोज के लिए मैंने सीक्रेट साइड पे रखी है, ध्यान रखना वो मिक्स ना हो जाएंगे, क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाता है। ठीक है डैड, लेकिन वो असद का नहीं पता, वो पता नहीं कितना स्पाइसी खाता है। ये तुम लोगों के ही नखरे हैं। वो देखो डैड, सब कुछ खुद किया है ना? क्यूट बहुत। आजा आजा। लाओ लाओ जी डैड। हाँ सुंबल, असद,
हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे आई एम सॉरी, मेरे हाथ चिक रहे हैं। थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाइस टू मीट यू सर। ये सुंबुल है, मेरी कजिन, ये हमारे साथ रहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये कजन नहीं, मेरी बेटी है, और वफा से ज्यादा इस घर का और मेरा ख्याल रखती है। बस भाई सुंबुल के नंबर बढ़ने शुरू हो गए। वेलकम। थैंक यू। देखो दोनों कितने मजे से बातें कर रहे हैं। असद है ही ऐसा, हर किसी को अपना दीवाना कर लेता है। तुम्हें पता है नवीन को भी क्रश हो गया इस पे और हमाद हर वक्त गुस्से में रहता है। शहरोज के लिए आया? उसको मैंने ही टाइम दिया था देर का। क्यों? अरे तुम जानती नहीं उसको। मैं चाहती थी कि डैड और असद दोनों आपस में पहले थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाए, उनकी बात करें। शहरोज जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेटिंग है, वो आता तो पता नहीं इसलिए कर दिया। वफा तुम्हें लगता है डैड मान जाएंगे? मानना पड़ेगा। मसला सिर्फ शहरोज का है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम तो उसको पसंद भी करती हो। शहरोज मुझसे शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर मैं बात करूं उससे तो। सच? देखा? हाँ। डैड असद कहाँ है? आई थिंक वो किसी से मोटरसाइकिल मांग के लाया था, और वो शायद खराब थी, ये पता नहीं, ऑटो पे आया था। आई हैव नो आइडिया। तुम्हें पता है हमारे इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बड़ी गाड़ियाँ, तो ऑटो वाले यहाँ आते भी नहीं है। सो ही वाज थिंकिंग कि अगर लेट हो गया तो नहीं मिलेगा उसको ऑटो, तो इसलिए वो चला गया। ये नाम लो, बड़ा मज़ेदार है। ये इसको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उसको कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है। चलो आ गया मेरा पार्टनर, जल्दी से खाना सर्व करो बाकी का भी। और इसकी जो सीखें मैंने रखी थी वो ले आ गए। आई एम गुड। मैंने वो बगैर मिर्चों वाली तुम्हारी सीखे तैयार की है, यू विल लव इट। असद, असद रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? सही कह रही थी तू, हमें उस रात भागकर कोर्ट मैनेज कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगा मेरे अचीवमेंट्स, मेरे गोल्ड मेडल्स, हमारी मोहब्बत काफ़ी होगा तुम्हारे डैड को कन्विंस करने के लिए। पर हकीकत ये है कि मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बदल सकता। मेरी गोल्ड मेडल्स, मेरी स्कॉलरशिप्स, रातों रात हर कंपनी में ऑफिस आ जाना, उन सबको क्या फ़ायदा जब आखिर में तुम्हारी डैड की नज़र में मैं उनकी क्लर्क का बेटा ही रहूँगा। ये सब डैड ने कहा है तुमसे? नहीं, बस याद दिलाया, जो उनकी मेहरबानी। मैं डैड से बात करूंगी। तुम जा क्यों रहे हो? क्यों बात करोगे उनसे? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे असद। क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे? क्या है मुझ में? ये तुम्हारी शान, तुम्हारा घर, तुम्हारी क्लास, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ वफा, एक कौड़ी नहीं दे सकता। क्यों प्यार करती हो मुझसे? क्योंकि मुझे तुम पे यकीन है, भरोसा है तुम पर। तो फिर मुझसे लड़ती क्यों तुम? अगर मुझ पे यकीन है
तुम मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं सब ठीक कर लूंगा। और मैं और मैं और तुम हम हो जाएंगे, लेकिन तब जब मैं इस काबिल हूँगा, जब मैं रेडी होऊंगा कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ट्रस्ट मी। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरा इंतजार करना। करोगी ना? मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। दिल से तेरी याद लगा के तन्हाई का जाऊंगा, कोई कर न सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। भाई कब से फोन बज रहा है इसका? वो लगता है इसकी सहेली की कॉल आ रही है। लाओ फोन, ले जाओ अंदर इसको। क्या आइडिया था तेरा? हाँ तो क्या गाड़ी में कहा था ना, गाड़ी में आ जाते। यार। इतनी दूर है, 2 मिनट का तो रास्ता नहीं था ये। 10 मिनट लगे स्टार्ट टू एंड। खाना भी अच्छा था उसके बाद। खाना हाँ, अच्छा था। इसको तू अच्छा खाना कहता है यार। तुम लोगों को ना बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा होगी, इससे ज्यादा फिरा करो इतना। तो कितने दुम्बे खाए तुमने? इसने कितने खाए इससे पूछो। दुम्बे यही खुश है। क्या मेरा पैर। इसके आ जाओ आगे कर लेगा। क्या हुआ? मोचा है? हम्माद क्या में कर रही है? फोन आ रहे हैं तेरी सहेली के।
बात करा दूं तेरी? हाँ? प्यारी से बात करा दूं तेरी? घूर क्या रहा है? आंखें किसको दिखा रहा है? तेरी तो हेलो असद। असद नहीं, शहरोज बात कर रहा हूँ। हाँ शहरोज बोलो, मुझे लगा असद का कॉल है। तुम दोनों को याद है ना आज मीटिंग के लिए ऑफिस आना? ओ हाँ, मैं भूल गई थी। मैं लेकर आती हूँ असद को। चलो, सी यू देयर। ओके बाय। हाँ, ये असद फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई करार नहीं है तेरी सहेली को। डिस्टर्ब कर रही है बार बार मुझे। क्या उसे भी तेरे पास ही ले आऊं? अबे बार बार कॉल कर रही है तेरी सहेली के फोन कर तो मैंने किस्सा कर दिया खत्म। ना कॉल आएगी अब और ना रिंग बजेगी। आ जाओ मेरे पीछे। आँख से ख्वाब में हर्फ दिल मिट गया इश्क की किताब से। डैड, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया बेटा? यही कि असद मुझसे मिलने आया था। नहीं, असद तुमसे तो मिलने नहीं आया था, वो तो मुझसे मिलने आया था। आपसे? आपसे मिलने आया था? क्यों, मुझसे मिलने नहीं आ सकता कोई? हाँ, पर पर्टिकुलरली आपसे ही मिलने क्यों आया था? अरे तुम मेरी माँ थोड़ी हो जो इतने सारे सवाल कर रही हो। मैं बाप हूँ, so don't ask me these questions. डैड, आई एम सीरियस, प्लीज बताएं ना, क्या बात हुई आपकी? अरे मैं सोच रहा था कि इस दफा भाभी को ठीक मैरिनेट। डैड, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? Calm down, relax. गुस्सा किस बात? I'm sorry. बहुत प्यार करती है वो मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि इस महल की ऊंची दीवारें टाप के मेरे पीछे आ जाए। वफा की शादी तो मुझसे ही होगी जब मैं चाहूँगा। उसका एटीट्यूड बहुत इंसल्टिंग, इसलिए बात करने से अवॉइड कर रहा था। बहुत इंसल्ट। नहीं कहना चाहता वो सब कुछ जो वो मेरे मुंह पे खड़े होकर यहाँ कह के गया है। I'm just trying to avoid it. Actually, I'm trying to forget it. You know what he said? मुझे आपकी बेटी की उसकी दौलत की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। मैं सब कुछ जिंदगी में हासिल कर सकता हूँ, सब कुछ। इसलिए काइंडली आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। सर, मैं 10 बजे की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। ये बात मैंने वफा को नहीं बताई। मुझे डर लगता है कि कहीं जिद करके वो मेरे साथ आने का ना बोले और आपकी शानदार इज्जत कहीं खतरे में ना पड़ जाए। थ्रेट करने आया हूँ मुझे तुम यहाँ? नहीं सर, मैं आपको थ्रेट कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ इतला देने आया हूँ। वफा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जज्बाती है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी इस बकवास मोहब्बत के चक्कर में उसको अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने तुम। सो डोंट वरी। सर, एक और बात, वफा की शादी तो मुझसे ही होगी, तब नहीं जब आप चाहेंगे, लेकिन हाँ, जब मैं चाहूंगा। मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे This is what he said to me.
जाऊंगा आस्ताने भर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं रूह के धागों से। मेरी इंसल्ट करेगा वो, मेरी इजाजत दुरानी की इंसल्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई आसमान से उतरा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। हो गया, मैंने कह दिया उसको गलती से, सार्कास्टिकली कह मेंशन कर दिया कि उसका बाप एक क्लर्क है। हो जाता है, उस समय इंसान के मुंह से निकल जाता है ना, आई अपोलोजाइज। लेकिन आगे से जो उसने बकवास की तुम्हारे बारे में, वो क्या क्या कहा है मेरे से? बताएं, I want to know. Dad, बताएं ना। यार दफा करो। No, I want to know. क्या कहा है? बेटा दफा करो ना। क्यों दफा करूं? बताएं आप मुझे क्या कहा है? क्या बताऊं तुम्हें मैं, क्या कहा है उसने? कहता कि बेवकूफ बना रही है मुझे, मोहब्बत के दावे मेरे साथ करती है, और शहरोज इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि इस तरह के लोगों की मेंटल अप्रोच, इनका मेंटल कैलिबर बहुत डिफरेंस है स्टेटस का। हमारे जहन नहीं मिलते, क्यू लेवल्स का बढ़ाते, बहुत डिफरेंस है। नहीं चल पाओगे तुम उसके साथ। इनका स्टेटस, लुक एट इट, लुक एट the type of things, the kind of things he's saying about you. मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, इस तरह के लोग जिंदगी के किसी भी लम्हे में आपके साथ ऐसा सलूक कर जाते हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अच्छा, ऐसे लोगों को एक आर्म डिस्टेंस से ट्रीट करो, एक आर्म डिस्टेंस पे रहना चाहिए ऐसे लोगों से, एक आर्म डिस्टेंस पे। इसीलिए तो मैं मना करता था, अवॉइड करो इसको, जिसकी खातिर तुम छोड़ रही हो, शहरोज जैसे, या जो तुम्हें भड़काता है तुम्हारे बाप के खिलाफ। वो यहाँ मेरे मुंह पे खड़े होकर कह के क्या है, उसे कह दीजिएगा इट्स ओवर, तेरी ओवर, मेरी बेटी के बारे में कह रहे, उसे कह दीजिएगा कि इट्स ओवर। सॉरी, बुरा हुआ जो भी हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे तकलीफ है, दुख है इस बात में। जिन लोगों के दिल नर्म होते हैं ना, और वो अंदर से प्योर होते हैं, वो लोगों को इतनी आसानी से जज नहीं कर पाते। एंड यू आर वन ऑफ देम, इवन आई एम वन ऑफ देम। जिंदगी में कम धोखे खाए हैं, तुम्हें पता नहीं। लेकिन छोड़ो मुझे, I don't want to see you upset. I want you to call him up. बात करो उससे, ये सारी कंफ्यूजन्स दूर करो। No, I don't want to. प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे क्यों ला रही हो इस सब में? और नहीं, अब जरूरत नहीं। ना ना मेरा बच्चा, ये अच्छी बात नहीं है। No, Dad. You should not be trusting your dad even. Whereas your man says, just do whatever your man says. मुझे बात नहीं करनी है। Please, No, I request you. नहीं करनी है मुझे बात। My poor baby. I love you. जरा देखे सही, और क्या लेके जा रहा था तूने भाई? बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं तूने। अभी दिलाते हैं तुझे नौकरी। आग ऐसी लगी, आंख से ख्वाब में हर्फ दिल मिट गया, इश्क की किताब से होश में रह के भी कितना मदहोश
आ रहा है? दिल से तेरी अभी ठंडा करते हैं। लगा के तन्हाई का जश्न मना के टूटे ख्वाबों को मैं बिखर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। टूटे ख्वाबों को अनवर, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था आपका। आपको मुलाजिम ने कहा कि आप दफ्तर में हैं। मुझे एड्रेस नहीं पता था तो मैं इसलिए घर आ गई। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ अंदर। नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगा। वो बस आपसे भाई का पूछ रहा था, अगर आपको कुछ पता है तो। मुझसे पता करना था? जी मतलब नहीं तो मुझे था कि आपसे कोई बात हुई हो, कुछ आपको अगर उनके बारे में कुछ पता हो तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था। अनवर बुझाने से पहले सब कुछ खत्म करके जा चुका। कोई कॉल तो हुई होगी ना, कुछ तो बात हुई होगी। मुझे क्यों कॉल करेगा? उसको क्या जरूरत अब मेरी? वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? हुआ क्या है? जब से वो दुबई गए हैं उनका ना कुछ आता है ना पता है, कुछ हमें मालूम ही नहीं हो पा रहा उनके बारे में। कंपनी में कॉल की, वहाँ दुबई की, तो वो ये कह रहे हैं कभी दुबई आए ही नहीं है। एयरपोर्ट जाके पता किया तो एयरपोर्ट पे भी यही है कि फ्लाइट ही उन्होंने नहीं लिया। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। हो सकता है कि किसी और कंपनी में जा रहा हो। तुमने ठीक से पता किया एयरपोर्ट से? सब पता कर रही है, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट पे जाके देखा है तो एयरपोर्ट वाले ये कह रहे हैं कि सदनामी कोई बंदा आया ही नहीं है, टिकट ज़ाया हो गई है उनकी। अब्बा ने मुझे कहा कि तुम अस्पताल वगैरह जाके पता करो या मुर्दा खाना। एक दफ़ा बस आपसे पूछ लें। तुम गाड़ी में बैठ चल। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा। यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं। रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा।
हर जगह फ़ोन कर लिया यार, पता ही नहीं चल रहा। नवीन तुम देखो तुम्हारे फ़ोन बुक में अगर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसको अभी तक ना पूछा तो उसको भी कॉल कर लो। मैंने हर जगह पता कर लिया है, कोई हॉस्पिटल कोई मुर्दा खाना नहीं बचा जहाँ पे मैंने ना पूछा। कहीं नहीं है वो। इस तरह की बातें ना करो यार, कहीं ना कहीं तो है ना, बस हमें भी मिल नहीं रहा। बस हमें नहीं पता कहाँ है। मगर मिल जाएगा। हम पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हाँ पुलिस स्टेशन चलो। लो वफा, मुझे पता है तुम परेशान हो और हम सब परेशान हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ बांध के बस बैठ जाएं मायूस होके। हम उसको ढूंढने निकले और उसको ढूंढ के रहेंगे। मिलेगा हमें आसद। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मेरी गोल्ड मेडल्स, मेरी स्कॉलरशिप्स, रातों रात हर कंपनी में ऑफिस आ जाना, उन सबका क्या फ़ायदा जब आखिर में तुम्हारे डैड की नज़र में मैं उनकी क्लर्क का बेटा ही रहूँगा। वफा, क्या हुआ, सब खैरियत? असद कहाँ है? क्या? शरोज, मैंने पूछा असद कहाँ है? तुमने तो कहा था वो दुबई चला गया। हाँ मैंने कहा था कि वो दुबई गया है, लेकिन वो जब से अपने घर से निकला है वो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचा। 4 दिन से पागलों की तरह तो उसके घर वाले पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो कहीं नहीं है। उसका फोन भी बंद जा रहा है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और वो कहीं नहीं मिल रहा है। डैड से मिलने के लिए आया था लास्ट टाइम, उसके बाद से मुझे नहीं पता। वो पागल हो गई हो? मैं कहा था कि वो नाराज है। मुझसे नाराज है ना, मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन अपने घर वालों से उनसे बात क्यों नहीं कर रहा? उनसे कैसे नाराज हो सकता है अपसेट था, गुस्सा ठंडा होगा तो राब्ता कर लेगा। और वैसे भी नई जॉब लगी थी उसकी, बिजी होगा यार। शहरोज तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा तो दुबई कैसे जाएगा? घर वालों ने उसके एयरलाइन पे चेक करवाया, मगर वो नहीं पहुंचा वहां। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैं खुद ढूंढ रही हूँ, वो नहीं। रिलैक्स, काम डाउन, ढूंढ लेंगे उसे। डैड को पता है ना वो कहाँ है। ऐसी बातें करी हो, पागल हो गई हो? इतने प्यार करने वाले आदमी है एजाज अंकल, ऐसे कैसे कह सकती हूँ उनके बारे में? सोच सकती हूँ, वो डैड से मिलकर गया था और उसने डैड से बदतमीजी की थी, बहुत गुस्से में था डैड ने। चलो मेरे से, चलो हो लेते हैं उसे। क्या हुआ? पूछे इससे। रात को इतना लेट मेरे घर में चली है और फिर कहती है कि मैंने। क्या कह रहा है ये? मैं जितना मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम उतना ही उलझा रही हो। यू ट्राइंग टू बी वेरी अनरीजनेबल।
क्या करूं भाई मैं, शी इज ट्रूली इन लव। इतना दीवाना तो इंसान से मोहब्बत में होता है। 4 दिन हुए हैं उस लड़के को जिंदगी में आए हुए हैं और ये समझते हैं कि इसके बाप ने उसको। तो मैं क्या करूं? जो मुझे दिख रहा है मैं वही समझ रही हूँ। गलत दिख रहा है तुम्हें सब कुछ, बिल्कुल गलत दिख रहा है। तुम तो अंधी हो गई उसकी मोहब्बत में। वो यहां आया और साफ साफ कह के गया मुझे कि वो कोई वास्ता नहीं रखना चाहता तुमसे। ठीक है, मैंने दिया था ना उसको उसके बाप का। वो सुनने के बाद ये जा वो जा, उड़ के नहीं देखा उसने। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। जो आया तुम्हारी मोहब्बत को रोंद के चला गया अपने पैरों तले। अंधी तो तुम हो जो समझ रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। तो भाई मां के जाने के बाद रत्ती भर मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया। ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता जितना नजर आ रहा होता है। What I went through, I know that. तो और क्या करूं? कल तक वो इंसान यहाँ सही सलामत था और आज मैं उसे शहर भर के मुर्दा खानों में ढूंढ रही हूँ। बस करो, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी उसे ढूंढने में। बट बस चुप कर जाओ यार, रिलैक्स करो। FIA वालों से भी बात करता हूँ, मैं डिटेल्स निकालता हूँ अगर वो मुल्क से बाहर गया भी कि नहीं गया। For God's sakes, calm down. वो तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं मर गया है। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क, मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। नींद की दुआ देकर सुना दिया हजरा को। ये अनवर लेकर आया था डॉक्टर से दवा। सारी रात बेचैन गुजारी है उसने। हम में से किसी ने नहीं बताया उसको। पता नहीं कैसे पता चल जाता है माँ के दिल को। आप बस दुआ करें अंकल, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी। हेलो वफा। हाँ, वो मेरी कमिश्नर से बात हो गई है। उन्होंने इमिग्रेशन वालों को इन्फॉर्म कर दिया और सब थानों में भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दिया। तुम किधर हो? मैं असद के घर पे हूँ, उसकी फैमिली के पास। फिर ऑफिस आ जाना फारिग होगी, थोड़ा दिल बहलाल होगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। ओके ओके, सी यू। आग ऐसी लगी आँख से ख्वाब में, हर्फ दिल मिट गया इश्क की किताब से। होश
करूंगा तेरे लिए। तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं। रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। दिल से तेरी याद लगा के टूटे ख्वाबों को चुनने में मैं बिखर जाऊंगा। वफा, वफा, मैंने कहा था उसे कि शादी कर ले मुझसे, मगर नहीं सुनी उसने मेरी। वफा वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, इसलिए तो वो सब कुछ छोड़ के भाग गया। क्या कह रही हो तुम? मुझे तो यही लगता है वफा कि वो तुमसे, अपने माँ बाप से जान छुड़ा के भाग गया। नहीं, इसे मुझसे मोहब्बत कर। ये कैसी मोहब्बत है वफा जो तुम्हें बगैर बताए चल दिया? झूठ बोल के गया है वो, अपने माँ बाप से भाग गया है वो। समझ क्यों नहीं रही हो? वो कहीं नहीं गया, वो एयरपोर्ट तक नहीं गया, मुल्क से बाहर नहीं गया, यही है वो। हाँ तो यहीं पर भी हो सकता है वो। कुछ टाइम के बाद तुम्हें किसी अमीर लड़की के साथ घूमता हुआ नजर आएगा। उससे तो ऐसा नहीं है। उसके घर वालों ने रो रो कर अपने आप को हलकान कर दिया है, वो कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं करेगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं वफा, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते। जहां देखते हैं कि जिम्मेदारी पड़ने वाली है, भाग जाते हैं। असद ऐसा नहीं है। अच्छा, इसीलिए उस दिन उसने तुमसे शादी से इनकार किया, और जब तुमने पीछा नहीं छोड़ा तो डैड के पास आके उनको इनकार करके चला गया। वफा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है। सब कुछ सामने साफ साफ क्लियर है, और सबने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी पे लगा दी है, तुम्हारी चौकीदारी पे लगा दी कि कहीं तुम कुछ गलत करना बैठो। दिमाग इस्तेमाल करो वफा, सब कुछ क्लियर है तुम्हारे सामने।
अमान का फोन आया था, पुलिस से कॉल आई थी, एक जख्मी मिला है, वो इमरजेंसी रूम में है। अब वो जा रहे हैं शनाख्त के लिए, हमें भी जाना चाहिए। उठो, जल्दी आओ, जल्दी। आने वाला हाँ अमान, क्या हुआ? वही है फिर। क्या क्या मगर? यार वो आज सड़क पर फेंक के चला गया उसे कोई। और डॉक्टर्स कह रहे हैं हालत बहुत नाजुक है, शायद रात ना गुजरे। हाँ हम आ रहे हैं, ऑन द वे। हाँ मैं तुम लोग बस जाकर मुझे कॉल करना पहुंच को। साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। क्या करता ये सामने आके मुझे चैलेंज करेगा तो मैं क्या करूंगा? क्या किया तुमने? वही जो करना चाहिए था। FIR लिखवाई मुजरिम के खिलाफ। बिल्कुल पागल हो गई हो बताओ। वो तुम्हारे डैड है, क्या तमाशा बना रही हो? कोई एहसास भी है तुम्हें या नहीं? जानती हो ना क्या स्टेटस है उनका, क्या पोजीशन है, क्या नाम है उनका? हाँ तो क्या इसकी वजह से वो किसी को भी राह चलते को उठाकर उसका ये हश्र कर सकते हैं? वो जिसका ये हश्र किया है उसके घर वाले में कोई एक्शन नहीं ले रहे। उसके वालिद वहां बैठे तस्बीह पढ़ रहे। हाँ तुम थाने पहुंच गई? डरते हैं वो लोग, डरते हैं कि उनके एक बेचारे बेटे का ये हश्र हुआ है तो क्या दूसरे को भी दाव पे लगा देंगे। कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो तुम? हसन जिंदा है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तुम कितनी आसानी से ये बात कर रही हो, मेरे दिल तो कांप जाता है ये सोच कर भी। जालिम हो तुम। जालिम बाप की जालिम बेटी, कुछ तो असर आएगा ना उनका मुझ पर। देखो वफा, तुम कुछ देर घर चले जाओ, तुम आराम कर लो, कुछ दवाई खा लो। तुम इस वक्त बहुत शौक में हो। हसरत को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।